गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग फिर से टोपी की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, टोपी की कहानी अभी पूरी नहीं, अभी टोपी कहानी पूरी नहीं हुई थी ना। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था कि गौरैया जब वो रुई का टुकड़ा पाती है, रुई का एक फाहा पाती है, तो पहले जाती है धुनिये के पास और दोबारा जाती है सूत काटने के वाले के पास। ठीक है, अब उससे आगे हम इस कहानी को देखेंगे कि आगे क्या है, सूत काटने वाला काटा या नहीं। ठीक है, अब देखो, जब गौरैया अपनी रुई का फाहा लेकर के जब धुनिये के पास जाती है तो उससे कहती है कि धुनिया भैया जानते हो किसको कहते हैं? जो रुई को धुनता है, यानी रुई को पीट पीट करके, ये जो तार आपको दिख रहा होगा, इससे उसको पीट पीट के रुई को और हल्का बनाता है, जिसके कारण उसके धागे और भी अच्छे स्मूथ बने। ठीक है, उसके लिए उसको रुई को सही करता है। तो धागा बनाने के लिए सबसे पहले रुई को सही करना पड़ता है। तो जब वो गई और उससे कही कि धुनिया भैया ये रुई लो और इसको काट दो, तो धुनिया भैया राजा के लिए रुई धुन रहा था और बहुत ही दुखी था। राजा पूरी मेहनत का पैसा नहीं देता था। तो उसने कहा कि एक तो राजा है जो जितना काम कर रहा उतना पैसा नहीं देता है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा है चांद का दाम चलाता है। ठीक है, यानी काम के अनुसार उतना पैसा नहीं देता है। और उसके बाद तुम चली आई हो फोकट के लिए रुई धुनवाने के लिए। तो वो कहती है उज्र ना करो भैये, मतलब मना ना करो भैये। गौरैया बोली मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, यानी उजरत का अर्थ होता है मेहनताना। ठीक है, मजदूरी। आ रही बात समझ में? क्लास मेरी आवाज आ रही है? उजरत का मतलब होता है मेहनताना, यानी मजदूरी। हाँ, सुनाई दे रहा है ना अच्छे से? क्लास आवाज तो क्लियर आ रही है बेटा? ओके, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें, गौरैया कहती है भाई मना मत करो, उज्र ना करो, मना मत करो, मैं आपको पूरी उजरत दूंगी, है ना, पूरी मेहनताना मैं आपको दूंगी। और उसने क्या मेहनताना में दिया? कहा कि आधा तुम ले लेना और आधा मुझे दे देना। जिंदगी में दुनिया को ये अनुभव हुआ कि इतने दिनों से मैं रुई धुलने का काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी उजरत, ऐसी मजदूरी मुझे आज तक किसी ने नहीं दी होगी। और वो खुश हो गया, बोला कि 16 आने में 8 आने मजदूरी, यानी एकदम 50% का फायदा। बहुत खुश हुआ और कहा, और वो झट से तैयार हो गया। घर कर, यानी उसकी जो ये रुई धुलने वाली मशीन थी, जब वो चलाता था तो उसमें इस तरह का घर चो करके उसके तांती की आवाज आती थी। तांती जानते हो किसे कहते हैं? प्लास्टिक का धागा होता है जो बड़ा ही मजबूत होता है। ये आप देखिए, ये इसका रुई धुलने का एक मशीन है और उसमें जो ये पतला सा तार आपको दिख रहा है, उसी को क्या कहते हैं? तांती कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्लास तांती कहते हैं। तांती किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है और बड़ा ही मजबूत होता है। अब उसने बड़े मन से रुई धुली, भाई उसको आधी मजदूरी मिल गई और अब तक जब तक वो काम कर रहा था तब से ऐसी मजदूरी उसको देने वाला कोई और नहीं था। तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ और आधी मजदूरी जब उसको मिलने लगी तो वो बड़ा खुश होकर के और उस रुई को धुलने लगा। फिर देखो क्या हुआ, फिर उसका काम हुआ, वो वहां से आगे बढ़ी इससे उत्साहित होकर। यानी जब उसका रुई धुलने का काम हो गया तो गौरैया खुश हो गई कि उसका जो टोपी बनाने वाला सपना था, टोपी पहनने का जो सपना था, उसमें एक स्टेप आगे बढ़ गई। यानी रुई जो थी वो धुल गई और धागा बनाने के काबिल बन गई। ठीक है, फिर वो बड़ी खुश थी कि चलो मैंने जो सोचा है उसमें मैं एक सीढ़ी आगे बढ़ी, मेरा काम थोड़ा सा आगे बढ़ा। और ये सोच के उत्साहित होकर, यानी खुश होकर के वो क्या करी, गौरा और गौरैया दोनों एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे कोरी भैया
इस धुनी से हुई रुई से क्या करो, सूत कातो। कोरी किसको कहा गया है, जो रुई से सूत बनाता है, धागा बनाता है, सूत का अर्थ होता है धागा, तो सूत बनाता है उसी को कहते हैं कोरी। तो वो बहुत ही खुश होकर के उस धुनी हुई रुई को कोरी के पास ले जाती है और कहती है कि कोरी भैया इस धुनी हुई रुई से सूत बना दो, धागा बना दो। अब कोरी की हालत कैसी थी, कोरी की कमर झुकी हुई थी, यानी कोरी बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने बदन पर धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। धुस्सा होता है एक ओढ़ने का, जैसे कंबल होता है, तो उस कंबल को जमावटी रुई से बनाए जाते हैं। वो सूत धागे से नहीं बनता है, रुई को जमा करके बनाते, बड़ा ही गर्म होता है, उसको कहते हैं धुस्सा। ठीक है, तो वो कोरी के बदन पर धज्जी हो चुका, वो धुस्सा में बिल्कुल तार हो गया था, बहुत ही फटा था, बस किसी तरह से उसको ओढ़ करके अपने शरीर को ढका हुआ था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, अनिच्छा यानी उसकी इच्छा नहीं थी, बेमन से उसने बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं, देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए अचकन के सूत काटने हैं। कह रहा है बहुत एकदम बेमन से उसने कहा कि तुम भागते हो कि नहीं, तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं अभी राजा जी के लिए अचकन के लिए सूत काट रहा हूँ। यानी राजा जी का जो अचकन बनेगा, अचकन एक वस्त्र का वो है बनेगा, उसके लिए मैं सूत काट रहा हूँ, मुझे फुर्सत नहीं मुफ्त में मल्लार गाने की। ध्यान देना आप लोग, मुफ्त में मल्लार गाना यानी बेकार में फ्री का कोई काम मैं नहीं कर सकता, उसी को कहते हैं मुफ्त में मल्लार गाना। भैया, फिर वो कहती है भैया इस मुल्क में, मुल्क यानी इस देश में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है। गौरैया अचरज से बोली, गौरैया बड़े ही आश्चर्यचकित होकर के उस कोरी से बोली, क्या इस मुल्क में, इस देश में, इस राज्य में सारे काम राजा की मर्जी से ही होता है। तो कोरी क्या बोलता है, तू किस मुल्क से आई है, तू किस जगह से आई है कि तुझे नहीं पता कि यहाँ पे जो राजा कहते हैं वही होता है। फिर कोरी ने उसे भर आंख देखा। कोरी ने भर आंख देखना, यानी भर आंख देखने का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। भर आंख देखना, क्लास हाँ, कोरी ने उससे कहा भर आंख देखना। तो भर आंख देखने का तात्पर्य क्या होता है, क्या मतलब होता है। हाँ बिल्कुल, ध्यान से देखना। उसको आश्चर्य, उसने पूछा कि तुम किस मुल्क से आई हो, और यह पूछ करके कोरी ने उसको बड़े ही ध्यान से देखा। उसने कहा जानती नहीं, यहाँ का चलन है, चलन अर्थात नियम, खट मरे बरधा बैठा खाए तुरंग। अच्छा, तुरंग किसको कहते हैं, तुरंग का अर्थ क्या होता है, घोड़ा। तो कहता है कि वो कहता है कोरी तुझे पता नहीं है, खट मरे बरधा यानी जो बैल होता है वो मेहनत करता है और घोड़ा क्या करता है, मजे से बैठ करके खाता है। इसका मतलब ये कि यहाँ के लोग, इस मुल्क के लोग, जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो प्रजा है, वो बहुत मेहनत करती है और राजा उसके मेहनत के हिसाब से उसे मजदूरी भी नहीं देता है और ऐशो आराम से रहता है। इसलिए उसने यहाँ पे ये लोकोक्ति कही कि खट मरे बरधा बैठा खाए तुरंग। यहाँ का नियम है कि यहाँ पे जो बैल है, यहाँ के लोग हैं, वो बड़े ही मेहनत करते हैं और तुरंग यानी घोड़ा रूपी राजा जो है वो क्या करता है, आराम करता है, ऐश करता है। ठीक है, यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर ही और राजा जी के लिए ही होता है। कह रहे हैं यहाँ का नियम है कि यहाँ पे जो भी काम होता है वो सिर्फ राजा जी के नाम पर और उनके लिए ही होता है, राजा जी के लघुए भगुए। अच्छा, लघुए भगुए का अर्थ क्या है, कौन बताएगा। लघुए भगुए, अच्छा आपने ये सुना है, सब उनके लगे सगे हैं। श्रेया, 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 सिमर जो, yes, हाँ, लघुए भगुए का मतलब क्या है।
लघु भगवे यानी चमचे, उनके मंत्री है ना जो है, और इसी सब में उनका भी काम हो जाता है। राजा जी के नाम पर वो लोग भी क्या करते हैं, हमसे मेहनत कराते हैं और आराम करते हैं। भाई देखिए, कोई भी जो चमचा होता है वो क्या करता है, राजा को बिल्कुल पटा के रखता है और उन्हीं के आड़ में वो अपना भी काम करता है। तो वही वो कह रहे कि तुम्हें पता नहीं, यहाँ तो राजा जी के लघुए भगवे यानी लगाने बुझाने वाले भी चमचे लोग भी हैं, जो उसमें उनका भी काम आसानी से होता रहता है। फिर वो कहता है मुकरो मत भैया, मुकरो मत यानी अपनी बात से मत पलटो, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। माकूल मुआवजा यानी उचित मुआवजा, जितना आप काम करोगे आप मना मत करो, जितना काम आप करेंगे उसका उचित जो मुआवजा होगा, उचित जो आपका मजदूरी होगा वो हम आपको देंगे। गौरैया तुरंत बोल पड़ी, इसको काट दो, कह रहे इसको काट दो और आपकी जितनी मजदूरी होगी, जो उचित मजदूरी होगी वो मैं आपको दूंगी, और आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूंगी। उसने कहा कि ठीक है आप सूद काट दीजिए, और सूद के रूप में भाई उसके पास पैसे तो थे नहीं, तो उसने कहा ठीक है आप आधा सूद आप ले लेना और आधा मुझे तैयार हो। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजदूरी पर काम न करना मूर्खता ही होती। कोरी भी तैयार हो गया। उसने कहा कि अगर इतनी खरी मजदूरी मिल रही है और उसके लिए मैं काम न करूं तो ये शायद मेरी मूर्खता होगी। तन मन करके, तन्न तन्न करके उसने उसकी तकली चरखी ताकत, ये तन्न तन्न जो है उसकी जब चकली चलती है तो इस तरह की ध्वनि तन्न तन्न करके आती है, और उसने ताता थैया चरखी करने लगी, यानी ताता थैया यानी उसकी चरखी चलने लगी। काफी महीन और लचकेदार सूत काट दिए उसने। अब देखो आगे क्या हुआ। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गौरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। अब दो काम तो उसके हो गए। अब गौरैया का मनोबल और बढ़ने लगा, ठीक है, उसका मनोबल बढ़ने लगा, और उसको अब लग रहा था कि जो उसने एक टोपी पहनने का सपना देखा था वो सपना पूरा हो जाएगा। उसका जो हिम्मत था, कॉन्फिडेंस था, वो और भी बढ़ने लगा, ठीक है। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे। इसरार करना अर्थात उनसे विनती करने लगे, उनसे विनती करने लगे, हाँ विनती करना, इसरार करने लगे और कहने लगे बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो, है ना। फिर बुनकर ने उन्हें अगबग होकर देखने लगा। अगबग यानी बस हक पका करके देखने लगा और बोला हटते हो कि नहीं, यहाँ से देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव, चबाव करे चाकर, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, हटते हो कि नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बूंदना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे यानी उनके मंत्री, उनके चमचे जो है वो हाजिर हो जाएंगे। और क्या कहा, साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। इसका मतलब क्या होगा, साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारा यही काम करने लगूंगा तो क्या होगा, मैं राजा जी की चाकरी कब कर पाऊंगा। भाई अभी उनके जो कारिंदे हैं वो आ जाएंगे और लगेंगे अपने काम का हिसाब मांगने, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है। इतना कहकर बुनकर क्या किया, अपने काम में मगसूल हो गया, यानी व्यस्त हो गया। फिर क्या कहते हैं, इसे बुन दे भैया, गौरैया बोलती है इसे बुन दे भैया। गौरैया ने साहस सजोकर कहा, बड़े ही हिम्मत से कहा कि भैया इसको बुन दे, हम सेत मेत का काम नहीं करवाते। सेत मेत यानी फ्री का काम नहीं करवाते। इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले ले। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींच कर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी देर में उसने काफी गफस यानी गजिन, है ना, और दबिश कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा गौरैया को दे दिया।
गौरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली थी। भाई अब तो कपड़ा तक बन गया था। अब कपड़े के बाद क्या था, सिर्फ एक ही काम बचा था कि वो दर्जी के पास जाती और क्या करती, उसके पास जा पहुंची और उसने कहा दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। तो दर्जी क्या बोलता है, खिसकती हो कि नहीं, खिसकती हो यानी यहाँ से जाती हो कि नहीं। दर्जी रोष से बोला यानी गुस्से में बोला, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 तरन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। कह रहा है तू देखती नहीं, राजा के 9 रानियों में से, राजा की 7 रानियों में से 9 बेटियों के बाद, यानी राजा की 7 रानियां थी और उनकी 9 बेटियां थी, उसके बाद उनको 10वां बेटा पैदा हुआ है। और उस 10 तरन के लिए यानी उस 10वें बेटे के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। झब्बे यानी कपड़ा सिलना है। झब्बे हुए ठंडी आह भरी, कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। कह रहा है कुछ देना होना तो है नहीं, अब कपड़ा सिल दो, कपड़ा सिल दो। ठीक है, हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं। गौरैया तुरंत बोली, कही भैया हम तो बेगार में यानी मुफ्त में कुछ नहीं करवाते। इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले लेना, एक हमें दे देना। मुंह मांगी मजदूरी पर कौन मुझी तैयार न होता। कह रहा मुझी यानी बेवकूफ ना मूर्ख। कह रहा कि अगर कोई मुंह मांगी मजदूरी देता है तो कौन मूर्ख ऐसा होगा जो तैयार नहीं होगा। फिर क्या किया उसने, कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मन योग से सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी